राहुल गांधी जी को अभी जो पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई किया है, हम लोग इसको कह रहे हैं डेमोक्रेसी डिस्क्वालीफाई। ये पीछे जो तो जो प्रेस वार्ता है पूरे देश भर में, इसको हम लोग कह रहे हैं डेमोक्रेसी डिस्क्वालीफाइड। और क्यों हम कह रहे हैं डेमोक्रेसी डिस्क्वालीफाइड, इसको हम विस्तार से समझाने यहां पर आए हैं। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी तो बहाना है, असल में मोडानी को बचाना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, राहुल गांधी जी तो बहाना है, असल में मोडानी को बचाना है। मोडानी मतलब मोदी जी और अडानी दोनों मिल गए हैं और दोनों के दोनों मोडानी बन गए। और अगर आप पूरे की पूरी डेट्स को, जो मैं अभी टाइमलाइन बता रहा हूं, उसको अगर आप समझें तो आपको एकदम से समझ में आएगा कि कैसे राहुल गांधी जी बहाना है और असल में मोडानी को बचाना है। सबसे पहले जिसको बेसिस बना करके राहुल जी को डिस्क्वालीफाई किया गया, वो स्पीच 2019 में 13 अप्रैल को कर्नाटक के अंदर दिया गया और उसकी कंप्लेंट फाइल करी गई सूरत गुजरात के अंदर, कर्नाटक में नहीं, सूरत गुजरात में फाइल करी गई। और 7 मार्च 2022 को जो कंप्लेनेंट खुद है, जो बीजेपी का एमएलए है, वो हाई कोर्ट में जाता है और स्टे ले आता है। वो कहता है कि अभी स्टे कर दीजिए, इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हाई कोर्ट स्टे दे देती है। ये स्टे लिया जाता है 7 मार्च 2022 को, 1 साल पहले। अभी चल रहा है आपका मार्च 2023, तो 7 मार्च 2022 को स्टे लिया जाता है। राहुल जी 7 फरवरी 2023 को, 7 फरवरी पिछले महीने, एक प्रश्न उठाते हैं लोकसभा के अंदर और पूछते हैं कि अडानी जी का और मोदी जी के क्या संबंध है। जैसे ही मोडानी के संबंध की चर्चा करते हैं 7 फरवरी को, एक हफ्ते के बाद में वो आदमी हाई कोर्ट फिर चले जाता है और कहता है कि मेरा जो स्टे दिया हुआ है उसको आप वापस कर दीजिए। अब मैं स्टे मत दीजिए, उसके ऊपर उसको वापस कर दीजिए। वो स्टे उसको वापस कराता है और कोर्ट के अंदर जाता है और बिजली की गति से यहां पर सालों साल नहीं बल्कि 10-20 साल कोर्ट में केसेस लगे रहते हैं, कोई फैसला नहीं होता। ये 16 फरवरी को स्टे वेकेट होता है और उसके बाद में जाकर के 1 महीने के अंदर अंदर फैसला आ जाता है। और फैसले के अंदर भी मैक्सिमम जो सेंटेंस है वो उसको दिया जाता है। और मैक्सिमम सेंटेंस, जो भी थोड़े बहुत लीगल जो जानकार हैं वो जानते हैं कि मैक्सिमम सेंटेंस हैबिचुअल, जो बार बार अफेंडर्स होते हैं, उनको दिया जाता है या रेयर केसेस के अंदर दिया जाता है। लेकिन ये इसलिए ये दिया जाता है ताकि 2 साल में से अगर 1 दिन भी अगर कम होता तो राहुल गांधी जी डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते थे। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि राहुल गांधी जी ने 7 फरवरी को जब मोडानी के खिलाफ में बोला, उसके बाद में उनको कभी भी लोकसभा में बोलने नहीं दिया। जब भी वो बोलने के लिए खड़े होते तो बीजेपी वाले नारेबाजी करते। जब भी वो बोलने के लिए स्पीकर को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार स्पीकर को रिक्वेस्ट किया, राइटिंग में रिक्वेस्ट किया, लेकिन स्पीकर ने उनको लोकसभा में बोलने का मौका नहीं दिया। तो अब मैं आप लोगों के माध्यम से हम जनता से पूछना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी डिस्क्वालीफाई हुए हैं या डेमोक्रेसी, लोकतंत्र डिस्क्वालीफाई हुआ? जब लोकतंत्र के अंदर विपक्षी पार्टी का प्रमुख नेता लोकसभा के अंदर, जो लोकतंत्र का मंदिर है, उसमें ही नहीं बोल पाएगा, उसमें ही जनता की आवाज नहीं रख पाएगा, तो कहां पे रखेगा? और फिर लोकतंत्र कहां पे रह जाएगा? कैसा लोकतंत्र रह जाएगा?